नमस्कार साथियों। अ, आज स्पोकन इंग्लिश का कौन डे है? आज डे 10 है और स्पोकन इंग्लिश टोटल कितना है? 21 दिन में आज 10वां दिन है। 11 दिन और बचा है। तो आज का दिन जो है, इससे पहले एक क्लास हम लोग प्रैक्टिस का किए हैं। आज केवल प्रैक्टिस क्लास चलेगी। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्लास है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस है, जिसको कि आप बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे। निश्चित रूप से आपको पीछे जितना भी अभी तक कवर कराए हैं लगभग सारा कवर हो जाएगा। बशर्ते कि आप ध्यान से देखेंगे और मैं उसको संक्षिप्त रूप में समझाने का भी प्रयास करूंगा और आप समझने का भी प्रयास करिएगा। बाकी डिटेल में आप पीछे का लेक्चर देख सकते हैं, पीछे का जो वीडियो है देख सकते हैं। तो जो पिछला प्रैक्टिस हुआ था वो उस प्रैक्टिस के बाद कितना क्लास हुआ है, उसके बाद हुआ है टेंस के बारे में हुआ है। इसके बाद एडजेक्टिव्स के बारे में हुआ है। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पूरे टाइप हुआ है। कितना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, कितने तरीके से प्रश्न किए जाते हैं। क्वेश्चन टैग हम लोग पढ़े हैं, क्वेश्चन टैग पढ़े हैं। इसके बाद जो इंट्रोडक्टरी जो सब्जेक्ट होते हैं, देयर और इट, इसको पढ़े हैं। इसके बाद मॉडल वर्ब्स को पढ़े हैं इस तरीके से। इसके बाद लास्ट पढ़े हैं फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं। इतना टेंस। एडजेक्टिव में क्या क्या है? एडजेक्टिव में है क्वांटिटी और नंबर। एडजेक्टिव में क्या है? क्वांटिटी एंड नंबर। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन लिखने का, तो क्वेश्चन टैग, देयर इट, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, फॉर्म्स ऑफ सब्जेक्ट्स। इतना टॉपिक पे आज हम लोग पूरे डिटेल से कवर करेंगे, पूरे डिटेल पे सेंटेंस बनाएंगे। और बड़ा ही आप लोग एक एक सेंटेंस यदि समझेंगे तो जो पीछे पढ़े हैं उसका रिवीजन हो जाएगा। अब देखिए, सेंटेंस से शुरू करते हैं। सूर्य पूरब में उगता है, क्या होगा? तड़ बना दीजिए। द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए, ये जो सेंटेंस है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज क्या है? V5 है। सन क्या है? सब्जेक्ट है। इसका मतलब है सब्जेक्ट प्लस V5 किस में प्रयोग होता है? सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट में इसका फॉर्मूला क्या होता है? सिंपल पास्ट का सब्जेक्ट प्लस डू या डज नोट प्लस। सिंपल सेंटेंस का जो यहाँ पे प्रयोग हुआ है, इसमें सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। और यही जब इंट्रोगेटिव में हो जाता है तो इंट्रोगेटिव में क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस, इंट्रोगेटिव में डू डज पहले आ जाएगा, डू या डज। और वही पास्ट टेंस में डिड लग जाता है, द डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1। इसके बाद V1 प्रयोग होगा, V5 प्रयोग नहीं होगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये इंट्रोगेटिव का है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। ये V5 का प्रयोग हुआ है। यही सन के बदले अगर आई रहता, यू रहता, दे रहता, तो उस जगह पे क्या होता? उस जगह V1 प्रयोग होता, यानी राइज प्रयोग होता। तो ही सी इट और नेम। ये सूर्य क्या है? एक तरह से नेम है, प्रॉपर नाउन में आएगा, इसीलिए इसके साथ V5 का प्रयोग हुआ। अब V1 का आई
यू वी दे के साथ क्या प्रयोग होता है, V1। यहाँ यदि सन के जगह पे आई, यदि सन की जगह पे आई रहता, यू रहता, वी रहता, दे रहता, तो इस जगह पे V1 का प्रयोग होता। तो इस तरीके से द सन राइजेज इन द ईस्ट का हम लोग इतना डिटेल में हम लोग समझे, और ये टेंस का चीज़ है। तो आगे बढ़ते हैं। पहला सेंटेंस हुआ। दूसरा सेंटेंस देखिए, तुम किन्हें पसंद करते हो, whom do you like। अब देखिए यहाँ whom क्या है, WH वर्ड है, do क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, you क्या है, सब्जेक्ट है, like क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब। तो यहाँ देखिए, यहाँ समझने का प्रयास करिए। WH वर्ड पहले आया है, इसका मतलब इसका फॉर्मूला क्या हुआ, WH वर्ड प्लस डू या डज, डू डज कोई भी लग सकता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है WH वर्ड वाला सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट। डू डज है ना, सिंपल प्रेजेंट। यही यहाँ डू डज के बदले अगर डिड रहता तो ये क्या बन जाता, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट। इस तरीके से लाइक के बदले यहाँ ऑब्जेक्ट भी कुछ हो सकता है, कुछ भी, जैसे होम डू यू लाइक, तुम किन्हें पसंद करते हो, या तुम रामू को पसंद करते हो, राम को पसंद करते हो, तो वैसे में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो फिर ऑब्जेक्ट उस तरीके से प्रयोग हो जाएगा। बहरहाल इस सेंटेंस में हम लोग इतना बात समझे, होम डू यू लाइक, तुम किन्हें पसंद करते हो, तो इतना ये चीज़ हम लोग समझे कि ये सिंपल प्रेजेंट में है, और डिड रहता तो सिंपल पास्ट में हो जाता। इस तरीके से हम लोग सेंटेंस को, दूसरा सेंटेंस देख लिए। तीसरा देखिए, मैं ज्ञान पाने के लिए कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज, कॉलेज टू एक्वायर नॉलेज। अब यहाँ देखिए, ये भी क्या है, सिंपल पास्ट में है, सिंपल, सिंपल पास्ट बार बार क्यों बोल देते हैं, सिंपल प्रेजेंट में है, क्योंकि यह क्या है, V1 है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ V1 लग रहा है, आई के साथ हमेशा V1 लगता है, गो लगेगा, ही रहता, ही सी रहता है यहाँ पे, यदि तो यहाँ पे गोज हो जाता है, तो ही, आई गो टू कॉलेज टू एक्वायर नॉलेज, आई गो टू कॉलेज टू एक्वायर नॉलेज, इस तरीके से होगा। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट, याद रहेगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और सेंटेंस देखते हैं। शिवानी स्कूटी चलाना सीखती है, शिवानी लर्न्स हाउ टू राइड ए स्कूटर, स्कूटर या स्कूटी, स्कूटी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्या हुआ, लर्न्स है, लर्न्स मतलब V5, और शिवानी क्या है, नेम है, ही सी इट या नेम, तो ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के साथ V5, यानी ये क्या हो गया कुल मिला के, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। पर इसको क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में ये बना हुआ है, शिवानी लर्न्स हाउ टू राइड। क्या वे यह काम करना जानते हैं, डू दे नो हाउ टू डू दिस वर्क, डू दे नो, क्या वो जानते हैं, डू मत ये कौन सेंटेंस है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है,
डू दे नो, क्या वो जानते हैं? हाउ टू डू मतलब कैसे किया जाता है दिस वर्क, इस वर्क को। इस तरीके से आप समझ सकते हैं तोड़ तोड़ कर। तो ये कौन सेंटेंस है? ये भी सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। सिंपल प्रेजेंट का इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला है। इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है? डू डज पहले आ जाता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वही WH वर्ड आ जाएगा, WH इससे भी पहले आ जाएगा, WH इससे भी पहले आ जाएगा, प्लस डू डज ऐसे करके। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, याद रखिएगा ये। ये हो गया दूसरा। जैसे राष्ट्रपति यहाँ कब पहुँचेंगे? When does the president reach here? यहाँ भी देखिए WH वर्ड वही जो बताया अभी अभी जस्ट पहले, WH वर्ड हो गया, डू डज हो गया, द प्रेजेंट सब्जेक्ट हो गया, रीच वर्ब हो गया, यार ये कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से WH वर्ड प्लस WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये क्या चीज़ का फॉर्मूला है? ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो ये टेंस का लगभग ये रिकवर हो रहा है। तो इस तरीके से याद रखिएगा हमेशा डू डज का प्रयोग है। डज क्यों लगा? क्योंकि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के हिसाब से डज लगा। यहीं पे आई वी ही रहता, दे रहता, यू रहता, तो यहाँ पर डू लग जाता। बहरहाल अब एक चीज़ और, प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, आएंगे, फिर भी यहाँ डू डज लगा है, आएंगे गागेगी है, वहाँ पे शैल या विल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि आएंगे यहाँ गागेगी है, परंतु उसका जो बोध हो रहा है वो पहले ही निर्धारित हो चुका है। इसलिए ऐसा सेंटेंस में हम लोग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट से बनाते हैं। सिंपल प्रेजेंट को और क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आगे देखते हैं, तुमने सुबह से काम नहीं किया है, क्या होगा? यू हैव नॉट वर्कड सिंस मॉर्निंग। हैव आ गया, यू क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस नोट प्लस वर्कड, V1 प्लस एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो बस इतना ही, इससे ही वर्ब तक जाते जाते हम लोग पहचान लेंगे कौन टेंस है। ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है। इसका प्रेजेंट परफेक्ट में कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस है। जो असर्टिव सेंटेंस होता है वो है। अगर हैव पहले कर देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मैं 5 दिनों से अनुपस्थित हूँ, आई हैव बीन absent for 5 days। अब ये देखिए, ये लगातार अनुपस्थित रहा हूँ ऐसे करके, इसीलिए यहाँ हैव बीन लग गया। हैव बीन प्लस यहाँ पे V4 लगता है। जैसे यदि यहाँ पे कोई क्रिया रहता तो V4 हो जाता, लेकिन यहाँ क्रिया नहीं है, अब्सेंट है, ये क्रिया तो नहीं है, इसीलिए अब्सेंट लग गया डायरेक्ट, हैव बीन आ गया। तो इसको भी ये लगता है देखने में कि ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, बल्कि ये भी क्या है? सिंपल परफेक्ट में ही आता है। याद रखिएगा, रीता बचपन से अच्छी गायिका रही है, क्या होगा? रीता हैज बीन ए गुड क्या है? रीता बचपन से अच्छी गायिका रही है। रीता हैज बीन ए गुड सिंगर सिंस चाइल्डहुड, इस तरीके से
इसको आप बना सकते हैं। बहरहाल आगे की ओर बढ़ते हैं, कुछ आगे सेंटेंस देखते हैं। मेरा बेटा बचपन से नटखट है। माई सन हैज बीन नॉटी सिंस चाइल्डहुड। यहाँ हैज का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि सन है, ही सीट और नाम उस कैटेगरी में आने वाला है, इसीलिए हैज लग गया। और बीन ये भी क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट का है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बीन क्या है? V3 है। और परफेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 जो बीन लग गया V3 है, V3 किस में लगता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। बहरहाल तुम कब से व्यस्त हो? हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन हैव यू बीन बिजी। इस तरीके से तुम कब से व्यस्त हो। हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन हैव यू बीन बिजी। इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया। ये भी किस में आएगा? यू बीन है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। इस तरीके से आप समझ सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कोई सेंटेंस हम लोग देख लिए। आगे बढ़ते हैं। तुमने क्या करना चाहा है? तुमने क्या करना चाहा है? व्हाट हैव यू के हिसाब से हैव लग गया। व्हाट हैव यू वांटेड टू डू। बस वांटेड है, V3 है, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, WH वर्ड है। अब समझ सकते हैं डायरेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट है। बहरहाल शिवानी 1 घंटे से क्या पढ़ रही है? What has Shivani been reading for an hour? What WH वर्ड हो गया, हैज शिवानी के अनुसार हैज लग गया, बीन V3 हो गया और ये V4 हो गया। अब याद रखिएगा यहाँ पे जब V4 आ जाए बीन के बाद तो अब ये समझिए कि क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें फार्मूला क्या होता है? सिंपल सेंटेंस का क्या फार्मूला होता है? इसका सिंपल सेंटेंस का फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से मतलब वर्ब तक देखकर आप समझ जाएंगे, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे का सेंटेंस क्या है। मूड काला होते जा रहा है। आपका बच्चा 1 घंटे से क्यों चिल्ला रहा है? Why has your child been crying for an hours? ये भी वही है, हैज पे आ गया, WH वर्ड आ गया और इसके बाद सब्जेक्ट है, इसके बाद बीन है। इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद एक और सेंटेंस है, मुझसे मिलने आया था। इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं, ही केम टू सी मी या ही हैड कम टू
शी मी। हैड कम का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वहाँ भी आया था इसी तरीके से होता है, लेकिन ज़्यादा करेगा अधिकांशतः इसको इसी तरह बनाया जाता है, इसलिए इसको आप प्रेफर नहीं करें। रेयर स्थिति में कर सकते हैं, बाद बाकी जनरली आप ही केम टू सी मी करिए, यही ज़्यादा सही होगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, रामू रोने लगा। रामू बिगन टू वीप। रामू बिगन मतलब स्टार्ट हो गया। जिसे गाँव में अक्सर बोलते हैं कोई रोने लगता है, स्टार्ट हो गलो अब तुम चुप ना रहो, तो वही तरह स्टार्ट इसको बोलते हैं। मतलब बिगन शुरू कर दिया, स्टार्ट हो गया क्या, टू वीप मतलब रोना शुरू कर दिया, रोना, तो इसी को बोलते हैं। अब देखिए आगे का कुछ सेंटेंस देखते हैं। आगे के सेंटेंस क्या है, तुम क्यों घंटे खड़े रहे। वाओ, घंटे। Why did you go on standing for hours? did का प्रयोग कहाँ होता है, ये तो देखते अब पहचान जाएंगे। did का प्रयोग पूरे टेंस में कहाँ होता है, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट। ये WH वर्ड है और गो जैसे did लगेगा तो फिर सब्जेक्ट के बाद आने वाला क्या होगा, V1 होगा, और did नहीं रहेगा तो क्या होगा, V2 होगा। इस तरीके से आप, अब V2 यहाँ V1 क्यों हो गया, क्योंकि did खुद V2 है। अब जब did खुद V2 हो गया तो वैसे में जो बात का जो वर्ब आएगा वो V1 हो गया। इस तरीके से आप बना सकते हैं। आप वर्षों से कहाँ थे। वाह, वेयर हैड यू बीन फॉर ईयर्स। इस तरीके से आप वर्षों से प्रश्नवाचक चिन्ह दे दीजिए। इसमें है कि नहीं प्रश्नवाचक दे दीजिए। जहाँ WH वर्ड मिले या इंटरोगेटिव मिले तो वहाँ प्रश्नवाचक दे दीजिए। इंटरोगेटिव जो साइन होता है वो दे दीजिए। वेयर हैड यू बीन, वो कहाँ थे, फॉर ईयर्स। अब देखिए हैड आ गया, ये क्या है, V3 है, ये सब्जेक्ट है, ये WH वर्ड है, ये V3 है, ये हैड। देखिए यहाँ पे हैड बीन आ गया है, जैसे कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे स्पेशल ये हैड के रूप में एक तरह से हेल्पिंग वर्ब के रूप में है, लेकिन ये अपने आप में V3 ही कहलाता है। और हैड हैव हैज, नहीं इसको V3 मत कहिए बल्कि हेल्पिंग वर्ब ही कहिए। तो वेयर हैड यू बीन, अब हैड बीन कहाँ लगता है, हैड बीन V4 यदि रहेगा तो वैसे में परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, लेकिन हैड बीन है तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। जैसे कि हम लोग क्या पढ़े थे उधर, हैव हैज प्लस V3, पहले सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 किसको बोलते थे, प्रेजेंट परफेक्ट को। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट हो गया, क्यों, क्योंकि हैव हैज के बदले हैड आ गया, बस इतना ही अंतर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूर्य के उगने से पहले वह कहाँ जा चुकी थी। वाह, वेयर हैड शी गॉन बिफोर द सनराइज, क्वेश्चन मार्क, हैड गॉन, ठीक है, ये भी क्या है, पास्ट परफेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, यही फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा बस। आगे बढ़ते हैं। जैसे शादी के दिन से वह क्यों खुश नहीं था। वाह, शादी के दिन से खुश नहीं था, क्या बात है।
वाई hadn't he been happy since the day of his marriage? वो शादी के दिन से खुश नहीं था। क्यों भाई, शादी के दिन से खुश क्यों नहीं था? तो यही झमेल है, इसी को कहते हैं झमेल। बहरहाल शादी के दिन से वो खुश नहीं था। वाई हैडेंट ही बीन हैप्पी, शादी के दिन से खुश नहीं था। सिंस मतलब वो खुश नहीं था सिंस, कब से? द डे ऑफ हिज मैरिज, वो मैरिज के दिन से वो खुश नहीं था। इस तरीके से ये बनेगा। ये भी क्या है? बीन है और हैड है, सब्जेक्ट है, डब्ल्यूएच वर्ड है। तो इसका कॉम्बिनेशन बस इतने से पकड़ लेंगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट के जो 6 रूल है, इन असर्टिव प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, डब्ल्यूएच वर्ड प्लस नेगेटिव, इस तरीके से उसी 6 में से एक रूल ही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगले मंगलवार तुम इस काम को कर चुका रहेगा। You will have finished this work by Tuesday next. Will have V3 और सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस will have है, विल या शैल कुछ भी लिख सकते हैं, गागे गिराता है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट भी दे सकते हैं, लेकिन इतने से हम पहचान जाएंगे क्या है ये, फ्यूचर परफेक्ट। बस अब आगे कुछ सेंटेंस देखते हैं। आगे क्या है? मैं 2020 ईस्वी से आपका इंतज़ार करता रहूँगा। 2020 तो बीत गया, 2030 दीजिए। I shall have been waiting for you from 2030 से दीजिए, 2025 या 30 कुछ भी दे दीजिए जो करने का। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे फोर या सिंस, तो फोर तो याद होगा जहाँ पे नंबर वाला टाइम डिनोटिंग वर्ड हो तो वहाँ पे फोर लगता है, और जहाँ से शुरुआत टाइम डिनोटिंग वर्ड आ जाए तो वहाँ पे सिंस का प्रयोग होता है। वो जब यही चीज़ फ्यूचर में आ जाता है तो इस जगह पे फ्रॉम हो जाता है। इतना याद रखें, सिंस की जगह फ्रॉम प्रयोग होता है, बस इतना याद रखें। जैसे मान लीजिए कि मैं कहूँ सोमवार से क्या होगा? सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग कैसे? सिंस मंडे। अब इसी को अगर फ्यूचर में यूज होगा तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम मंडे। बस इतना ही अंतर है। ये फ्रॉम फ्यूचर में प्रयोग होता है, ये प्रेजेंट और पास्ट में प्रयोग होता है। इतना एक ट्रिक है छोटा सा, याद रखिएगा। याद रहेगा, याद रखना ही चाहिए, याद रहना ही चाहिए। बहरहाल ये हो गया टेंस का लगभग हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आ जाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी एंड नंबर पे। एडजेक्टिव, इसका फॉर्मूला देखते हैं। जैसे मेरे पास बहुत दूध नहीं है, या तुम्हारे पास बहुत दूध नहीं है, क्या होगा? कुछ भी, मेरे तुम्हारे कुछ भी दे दीजिए। यू हैव नॉट मच मिल्क। याद रखिएगा यहाँ पे मच है, काउंट नहीं कर सकते हैं मिल्क को, इसीलिए अगर काउंट कर सकते, मान लीजिए काव दे देते तो यहाँ पे क्या हो जाता? मैनी। पेन दे देते क्या हो जाता? मैनी। मान लीजिए कि यहाँ पे गोल्ड दे देते क्या हो जाता? मच। ये जो है यही हो जाता। तो इस तरीके से ये सेंटेंस हो गया। और सेंटेंस आगे के देखते हैं। जैसे
मैंने बहुत पानी पिया है। आई हैव ड्रंक ए लॉट ऑफ वाटर। वाटर नहीं, वाटर, याद रखिएगा। वाटर। जैसे ये डब्ल्यू के जहाँ प्रयोग होता है वाओ, इस तरीके से उच्चारण करिए वाओ। जैसे इसको क्या बोलते हैं, वाई नहीं, वाई, इस तरीके से। इसको व्हाट, इस तरीके से प्रयोग करिए। इसको वाओ के, इसमें डब्ल्यू जहाँ भी हो वाओ को प्रयोग करिए, इस तरीके से उच्चारण होना चाहिए। आई हैव ड्रंक ए लॉट ऑफ वाटर। अब देखिए यहाँ लॉट ऑफ वाटर होगा, यहाँ फ्यू नहीं होगा। फ्यू कहाँ प्रयोग होता है? अगर फ्यू यहीं पर वाटर के बदले अगर मान लीजिए कि पेन रहता तो यहाँ क्या होता? फ्यू। ए फ्यू ऑफ, किस में? पेन में। और वाटर में क्या? ए लॉट ऑफ। इस तरीके से याद रखिएगा। कितने लड़के इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाउ मेनी बॉयज आर रीडिंग इन दिस स्कूल? हाउ मेनी बॉयज है इसलिए क्या लग गया? मेनी, मच नहीं लगेगा, मेनी लग गया। आर रीडिंग, यानी आर इजार है, आ भी फोर है। ये एक तरह से देखा जाए कौन टेंस है? टेंस भी देख लेते हैं इसको। जैसे हैव और ये भी थ्री है, ये हैव है और ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस वेल्फिंग वर्ब हैव के रूप में प्लस भी थ्री किसको बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट को। और ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, जिसको कि इम्परफेक्ट भी बोलते हैं। इस तरीके से ये हो गया। कितने लड़के इस स्कूल में पढ़ रहे हैं? हाउ मेनी बॉयज आर रीडिंग, पढ़ रहे हैं, इन दिस स्कूल। बस एडजेक्टिव का यही सेंटेंस है, विशेष कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे और देखते हैं सेंटेंस। यह मकान कितना पुराना है? हाउ ओल्ड इज दिस बिल्डिंग। बस इसमें क्या समझाना है? बस यही है। हाउ ओल्ड के पहले हाउ लग जाएगा, इज दिस बिल्डिंग। इसे समझाने लायक कुछ है ही नहीं। तुम्हें मेरे लिए कितना प्यार है? वाह वाह, क्या बात है, परीक्षा। हाउ मच लव डू यू हैव फॉर मी? हाउ मच मतलब कितना, लव हाउ मच। अब लव को तो गिन नहीं सकते हैं, प्यार कितना है, 1 2 3, कितना प्यार करते हो भाई? 5 प्यार करते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा? मच होगा। अगर काउंट कर लेते तो मेनी हो जाता, हाउ मेनी लव, लेकिन लव काउंट नहीं होता है, इसलिए मच। हाउ मच लव डू यू हैव, तुम्हारे पास है, या तुम करते हो, डू का प्रयोग है, तुम करते हो, फॉर मी, मेरे लिए, तुम्हें कितना प्यार है मेरे लिए। इसका कुल मिला के सेंस यही है। बहरहाल आगे और बढ़ते हैं और सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम मुझे क्यों प्यार करते हो। वाह। आई नो वाई यू लव मी। आई नो वाई यू लव मी। आई नो मैं जानता हूँ, वाई यू लव मी कि तुम क्यों प्यार करते हो मुझे। इसका मतलब यही हुआ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ नहीं रहेगा। देयर विल बी नथिंग एल्स। विल बी फ्यूचर में आ गया, देयर विल बी। अब देयर या क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, मतलब कि इसका कुछ भी अपना मीनिंग नहीं है, ये सिर्फ सेंटेंस को पूर्ण बनाने के लिए आया है। देयर विल बी नथिंग एल्स, नथिंग मतलब कुछ नहीं, विल बी मतलब होगा, कुछ नहीं होगा, एल्स अलावा, मैंने यहाँ कुछ भी नहीं होगा, मेरे यहाँ कुछ नहीं रहेगा, इसका मतलब यही हुआ।
एक लड़का पूरे वर्ग को अशांत कर रहा था, क्या होगा? ए बॉय वॉज डिस्टर्बिंग द होल क्लास। ए बॉय वॉज डिस्टर्बिंग द होल क्लास। एक लड़का वॉज डिस्टर्बिंग कर रहा, मतलब डिस्टर्ब कर रहा था कहाँ थे हम लोग? ढकार मारने, खाना खाने के बाद ढकार आ जाता है। अ बॉय वॉज डिस्टर्बिंग द होल क्लास। एक लड़का जो पूरे क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था। अब इसको आप देयर से भी बना सकते हैं। देयर इज ए बॉय डिस्टर्बिंग द होल क्लास। जो यहाँ लिखे हैं वही हो जाएगा, होल क्लास। बस इस तरीके से हम लोग कुछ सेंटेंस देखें और आगे सेंटेंस देखते हैं क्या क्या है। आज केवल प्रैक्टिस, और जो सेंटेंस हम यहाँ लिख रहे हैं हो सके तो आप अपने कॉपी पे लिखिए, और मैं जो उसका हिंदी बोल रहा हूँ हिंदी को दिमाग में बैठाइए और उसका इंग्लिश डायरेक्ट कॉपी पे लिखिए। जैसे जोर नहीं होता, जोर इसको बोलते हैं जोर। जौ में इसको जौ बोलते हैं, इसको जौ में जब नुक्ता लगा देते हैं, जौ में नुक्ता लगा देंगे तो इसको जौ बोलते हैं। यहाँ होता है जोर लगा के ऐसा, वैसे बोलते हैं जोर। तो जोर से वर्षा हो रही है, क्या होगा? इट इज रेनिंग हैविली मतलब जोर से, रेनिंग मतलब वर्षा हो रही है, इट मतलब कुछ नहीं इट और देयर एक ही चीज़ है। ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, याद रखिएगा, इसका अपना मतलब कुछ भी नहीं है। मरुस्थल में बहुत गर्मी क्यों पड़ती है? वाई इज इट वेरी, इट आई टी होता है ना, वाई इज, यहाँ टी क्यों लिखे? वाई इज इट वेरी हॉट इन द डिज़र्ट। वाई इज इट वेरी हॉट इन डिज़र्ट। यहाँ भी इट क्या है? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसका अपना मतलब नहीं है। वाई मतलब क्यों, वेरी हॉट मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है इन द डिज़र्ट। हमें गरीबों को तंग नहीं करना चाहिए। अब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आ गया। मॉडल ये था एक तरह से इंट्रोडक्टरी जो वर्ड पढ़ाए थे, देयर और इट का प्रयोग, उसी में से एक सेंटेंस ले लिए प्रैक्टिस के लिए। अब मॉडल का हम लोग प्रैक्टिस कुछ कर लेते हैं। जैसे क्या है, हमें गरीबों को तंग नहीं करना चाहिए, ये एकदम बिल्कुल नैतिक चीज़ है। वी, इसलिए नैतिक में क्या होगा? आउट टू। वी आउट नॉट टू वैक्स द पुअर। याद रहेगा? आउट टू का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ नैतिकता का बोध हो, ये बिल्कुल करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए, देश के खिलाफ जो षड्यंत्र करे उसे विपरीत रहना चाहिए, उसके विरोध में रहना चाहिए। इस तरीके से ये नैतिकता का बोध है। यहाँ आउट टू का प्रयोग होता है। आउट टू का यह नोट का प्रयोग है, नोट लग जाएगा बीच में। वैक्स मतलब परेशान करना तंग करना, उसे बोलते हैं। गूंगे नहीं बोल सकते हैं। द डम कांट स्पीक, मतलब ये बोल नहीं सकते हैं, समझ रहे हैं? तो ऐसे में कांट का प्रयोग कर सकते हैं। कैन प्लस नोट का सिंबल है। आप उसे कैसे हरा सकते हैं? हाउ कैन यू डिफीट हिम। अब इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है, बस कैन लग जाएगा। और इसका पहले WH वर्ड, जो हम लोग शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं कि WH वर्ड हमेशा पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट और WH वर्ड के बीच में हेल्पिंग वर्ब। अब चाहे मॉडल हो, चाहे ईज RM हो, है जो हमेशा WH वर्ड के बाद लगेगा और सब्जेक्ट के पहले लगेगा। तो इसमें समझाना क्या है, बस यही चीज़ है कि इसका हिंदी क्या हुआ कि हमें वहाँ आप उसे कैसे हरा सकते हैं।
हाउ कैन यू डिफीट हिम, हमें वहाँ क्यों अवश्य जाना चाहिए, वाई मस्ट, अवश्य अवश्य जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए में क्या होगा, मस्ट, मस्ट यू गो देयर। मान लीजिए कोई ज़रूरी चीज़ हो रहा है वहाँ पे, किसी को कहना है कि वहाँ जाना ज़रूरी है, तो वैसे में हाउ मस्ट वी गो देयर, इस तरीके से याद रखेंगे, मस्ट का प्रयोग करते हैं, अवश्य जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ सेंटेंस देखते हैं मॉडल का। जैसे तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं हो सकते हो या बन सकते हो, वाई कैन यू नॉट बी ए डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर क्यों नहीं हो सकते हो, इस तरीके से वाई कैन यू नॉट बी ए डॉक्टर, WH वर्ड, कैन यू सब्जेक्ट हो गया, नोट आ गया, बी ए डॉक्टर, इस तरीके से। वह जो कहता है वह सही है, what he says, what he says is right, बस what he says जो कहता है is right, सही है, कितना सिंपल। वह कब आएगा यह कोई नहीं जानता, वाह। when he will come is known to nobody, nobody, नो बॉडी नहीं बोलते हैं, बॉडी नहीं बॉडी, याद रखिएगा। when he will come मतलब वह कब आएगा, is known to मतलब जाना जाता है, to nobody मतलब किसी के द्वारा नहीं जाना गया है, इसका ये मतलब है। वह आदमी जिसका स्वभाव मधुर होता है आदर पाता है, the man whose nature is sweet, वाह, स्वीट क्या करता है, गेट्स रेस्पेक्ट, ये होगा। द मैन हुज नेचर इज स्वीट गेट्स रेस्पेक्ट, समझ रहे हैं, आदर पाता है, इस तरीके से ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रसाद जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे एक ईमानदार राजनीतिज्ञ थे, वाह कितना अच्छा सेंटेंस है, आजकल ईमानदारी राजनीति में पूछिए मत। राजेंद्र प्रसाद हु, यहाँ पे कोमा दीजिए, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या थे, वॉज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, राजेंद्र प्रसाद हु वॉज, कोमा, यहाँ कोमा है बीच, कोमा का बहुत मतलब है, याद रखें, लास्ट में एक सेंटेंस हम लिखेंगे हस्बैंड और वाइफ पे है, तो कोमा से कितना अर्थ बदल जाता है, आप याद रखें, तो इसलिए कोमा बहुत लगाना जरूरी है। राजेंद्र प्रसाद हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, जो पहले प्रधानमंत्री थे, ऑफ इंडिया का, वॉज एन ऑनेस्ट पॉलिटिशियन, बहुत वो अच्छे एक राजनीतिज्ञ थे, ईमानदार राजनीतिज्ञ थे। मेरा भाई जो दुबई में रहता है आज आ रहा है, माई ब्रदर क्या, मेरे तो सारे फैमिली दुबई में, बहरहाल माई ब्रदर हु या माई फादर कुछ भी लिख सकते हैं, लाइव्स इन दुबई कोमा इज कमिंग टुडे, याद रहेगा।
माई ब्रदर या माई फादर, जब मेरे पिता या भाई कोई भी आते हैं तो हम किसी से बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? माई फादर या माई ब्रदर हु लाइव्स इन दुबई, जो दुबई में रहते हैं, इज कमिंग टूडे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे मेरी कलम जिसे मैं कल खरीदी बहुत सुंदर है, वाह। माई पेन विच आई बाउट यस्टरडे, यस्टरडे इसको बोलते हैं यस्टरडे, यस्टरडे नहीं यस्टरडे, यस्टरडे इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। याद रहेगा? माई पेन मतलब मेरा कलम, कोमा, ठीक है, मेरा कलम, विच आई बाउट यस्टरडे इज वेरी ब्यूटीफुल, वो क्या है? बहुत सुंदर है। इस तरीके से आप बना सकते हैं। यह है सब्जेक्ट फॉर्म्स जो हम लोग पढ़े थे, उसी का ये रिवीजन चल रहा है। और इस तरीके से अब लगभग अंतिम की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं वीडियो के। कुछ सेंटेंस और हैं, देख लेते हैं। जैसे मेरे पिताजी जिन्हें तुम अच्छी तरह जानते थे तुमसे मिलना चाहते हैं। देखिए कितना अच्छा सेंटेंस। माई फादर whom know very well wants to see you। माई फादर मेरे फादर, whom you know very well जिसको you know तुम जानते हो, very well अच्छी तरह से, wants वो चाहते हैं, कौन? माई फादर। ये wants माई फादर के लिए आया है, कोमा है। माई फादर कोमा whom you know जिनको तुम जानते हो, very well बहुत अच्छी तरीके से, wants to see you मतलब वो तुमसे मिलना चाहते हैं। इस तरीके से। और देखिए राम जिन्हें तुम पूजते हो एक आदर्श मानव है। राम whom you worship is an idle man। एन का प्रयोग क्यों हुआ? आइडल। आई क्या है? वॉवेल साउंड है, साउंड का बात कर रहे हैं, लेटर का नहीं, साउंड, वॉवेल साउंड है, इसलिए एन का प्रयोग हुआ, आइडल मैन। तो क्या है? राम whom you worship जो तुम पूजा करते हो, वर्शिप, इज एन आइडल मैन वो एक आइडल मैन है। समझ रहे हैं? इस तरीके से बनेगा, आदर्श मानव है, आइडल मैन। मेरा घर जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ वास्तव में एक मंदिर है। वाह क्या बात है। माई होम, अब यहाँ होम क्या है? निर्जीव चीज़ है, इसलिए हुई आ गया। माई होम विच आई लाइक वेरी मच इज एज ए मैटर ऑफ फैक्ट क्या है? ए टेम्पल। इस तरीके से माई होम विच आई लाइक जिसे मैं पसंद करता हूँ, माई होम विच आई लाइक मेरा घर जिसे मैं पसंद करता हूँ, वेरी मच पसंद करता हूँ, वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इज जो मैटर ऑफ फैक्ट वास्तव में या संक्षिप्त में एक टेम्पल वो एक मंदिर है। समझ रहे? इसका मतलब ये हुआ, तोड़ तोड़ के समझेंगे तुरंत समझ जाएंगे। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। मेरा घर जैसे और सेंटेंस आगे, ताजमहल जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ मेरे लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। द ताजमहल विच
आई लाइक वेरी मच कोमा हैज बीन ए सेंटर ऑफ attraction for me। द ताजमहल यानी ताजमहल विच आई लाइक वेरी मच, जिसे मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, हैज बीन रहा है, याद रखना, रहा रही है, हैज बीन रहा रही है, ए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यानी अट्रैक्शन का सेंटर रहा है, फॉर मी मेरे लिए। इस तरीके समझेंगे पूरा खटखट समझ में आएगा। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। राम जिसके साथ मैं खेल रहा था मुझे मारने लगा। आह दादा, इका हो गुल। अब देखिए इसका सेंटेंस। राम विथ whom I was playing क्या करने लगा? began to beat me। राम, पहले राम कह के रुक जाइए। राम विथ whom जिसके साथ I was playing मैं खेल रहा था, began to beat me मुझे मारने लगा। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। राम विथ whom I was playing began to beat me। राम जिसके साथ हम खेल रहे थे वो मुझे मारने लगा। सिंपल। देखिए हाथ पूरा इसको पानी से धोना पड़ेगा लग रहा है, कपड़ा भी काला हो गया। बहरहाल और एक दो सेंटेंस है, जैसे कि मेरा दोस्त जिसके लिए मैं काम कर रहा था मेरी मदद नहीं चाहता था। मेरा दोस्त जिसके लिए मैं काम कर रहा था मेरी मदद नहीं चाहता था। माई फ्रेंड मेरा दोस्त, बस माई फ्रेंड कोमा, इसके बाद फॉर whom जिसके लिए आई वॉज वर्किंग, मतलब मैं काम कर रहा था। वर्किंग डिड नॉट वांट माई फेवर। इसका मतलब हुआ कि मैं जिसके फेवर में काम करना चाहता था, मैं किसी को मदद करना चाहता था, वो मेरे फेवर को चाहता ही नहीं है। माई फ्रेंड फॉर whom जिसके लिए, यहाँ पे कोमा नहीं होगा, कोमा यहाँ होगा। फॉर whom आई वॉज वर्किंग मैं काम कर रहा था, डिड नॉट नहीं चाहा, डिड का प्रयोग है, सिंपल पास्ट याद रखिएगा। डिड नॉट वांट माई फेवर मुझे नहीं चाहा। इस तरीके से होगा। जैसे रीता जिसके पति काम नहीं करते एक काम पाने की कोशिश कर रही थी। बाप रे बाप, कैसे काम चली, पति काम ना करी हैं तो कैसे काम चली। इसके बाद इसका सेंटेंस बनाते हैं। रीता जिसके पति काम नहीं करते, यानी रीता इसके पति नहीं काम कर रहे हैं, बड़ा दिक्कत है भाई। हुज हस्बैंड, हंस के बैंड बजाओ, क्या बात है। रीता हुज हस्बैंड डज नॉट वर्क इज ट्राइंग टू गेट ए जॉब। रीता मतलब रीता के बारे में बात हो रहा है। रीता कोमा रीता हुज, अब ये हुज किसके लिए आया? रीता के लिए आया। माई फ्रेंड के लिए फॉर whom आया। उसी तरह हुज हस्बैंड जिसका पति डज नॉट वर्क काम नहीं करते हैं, डज, और डज कहाँ लगता है? सिंपल प्रेजेंट में। डज नॉट वर्क काम नहीं करते हैं, इज ट्राइंग यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस V4, इज ट्राइंग प्लस सब्जेक्ट यहाँ क्या है? रीता प्लस V4 हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 मतलब कर रही, रहा रही वाला गया।
तो क्या है, रीता के बारे में बता रहा है, हुज हस्बैंड डज नॉट वर्क, जो काम नहीं करते हैं जिसके पति, इज ट्राइंग टू गेट ए जॉब, वो कोशिश कर रही है, टू गेट पाने के लिए, ए जॉब नौकरी पाने के लिए। इस तरीके से इसको बना सकते हैं। अब एक अंतिम सेंटेंस लेते हैं और आज के वीडियो को कंप्लीट करते हैं। जैसे अंतिम सेंटेंस क्या है, इसमें एक ट्रिक समझाएंगे, जो कोमा बार बार दे रहे थे, कोमा का ट्रिक समझाएंगे। देखिए कितना मतलब इसका बदल जाता है। जैसे माई हस्बैंड कोमा हु लाइव्स इन दिल्ली इज, दिल्ली के बाद कोमा, इज कमिंग टुडे। और एक सेंटेंस और बनाते हैं, सेम यही चीज़, माई हस्बैंड हु लाइक्स इन दिल्ली इज कमिंग टुडे। अब देखिए यहाँ पे हम कोमा दिए हैं और यहाँ पर भी कोमा दिए हैं, पर यहाँ पे कोमा नहीं दिए हैं और यहाँ भी कोमा नहीं दिए हैं, और इज कमिंग टुडे। अब देखिए अंतर क्या है, माई हस्बैंड मेरे पति कोमा, मतलब रुक जाओ, माई हस्बैंड मेरे पति कोमा, मतलब रुक जाओ, हु लाइव्स इन दिल्ली, इसके बाद फिर रुक जाओ, इज कमिंग टुडे, मतलब कि मेरे पति जो दिल्ली में रहते हैं, लाइव्स मतलब रहते हैं, लाइव्स इन दिल्ली, इज कमिंग टुडे, वो आज आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब समझिए, देखिए माई हस्बैंड हु लाइव्स इन दिल्ली इज कमिंग टुडे, मतलब इसका मतलब ये हुआ, मेरे पति हु लाइव्स इन दिल्ली, मेरे पति जो दिल्ली में रहते हैं, मेरे पति यानी एक ही पति हैं जो दिल्ली में रहते हैं और वो आज आ रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ। लेकिन माई हस्बैंड हु लाइक्स इन दिल्ली, मेरे पति जो दिल्ली में रहते हैं वो आ रहे हैं। अब यहाँ पे जो का मतलब है, अब ये जो अकोमा नहीं है, तो इसका ये मतलब हुआ कि मेरे बहुत सारे पति हैं, उसमें से जो दिल्ली में रहता है वो पति आ रहा है। अब देखिए कितना अंतर है। अगर मान लीजिए कोई लड़की या फीमेल, भगवान करे ऐसा हो, लेकिन फिर भी कोई मान लीजिए बोल रही है फीमेल, माई हस्बैंड हु, और यहाँ रुकती नहीं है। कोमा का मतलब क्या है, यहाँ फुल थोड़ा सा रुकना है, कोमा का मतलब थोड़ा सा रुकना है, लेकिन वो रुक नहीं रही है और डायरेक्ट बिना रुके बोल देती है, माई हस्बैंड हु लाइव्स इन दिल्ली इज कमिंग टुडे। अगर बिना रुके बोल देती है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके पति जो दिल्ली में रहते हैं, यानी बहुत सारे पति हैं, उसमें से जो दिल्ली में रहते हैं वो आज आ रहे हैं। समझ रहे हैं, तो कितना का अंतर हो गया। इसीलिए कोमा लगाना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर कोमा लगा दिए तो इसका मतलब ये है कि माई हस्बैंड यानी मेरे पति, उस पति के बारे में बात कर रहे हैं जो दिल्ली में रहता है, वो आज आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, जहाँ बिना रुके यदि बोल रहे हैं यानी कोमा नहीं लगाते हैं, माई हस्बैंड हु लाइव्स इन दिल्ली, यानी मेरे पति जो दिल्ली में रहते हैं, मेरे पति और सारे भी हैं, ये एक तरह से सिलेक्शन का बोध हो रहा है यहाँ पे। मेरे हस्बैंड जो दिल्ली में रहते हैं, यानी मेरे पति उसमें से जो दिल्ली रहते हैं, सिलेक्शन उसमें से, मतलब पति में से जो दिल्ली में रहते हैं वो आज आ रहे हैं। कितना ये मीनिंग गलत हो गया, इसका मीनिंग गलत हो जाता है और ये सही है, इसीलिए कोमा लगाना चाहिए। तो बहरहाल आज बहुत अच्छा हम लोग प्रैक्टिस किए। आपको आशा है कि बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला होगा। जितना ट्रांसलेशन हम बनाए हैं और उसको बोले हैं हिंदी में और अंग्रेजी में यहाँ बनाए हैं, उसके बारे में संभवतः बहुत प्रयास किए हैं बताने का, क्योंकि एक छोटा सा वीडियो में जब इतना कुछ बताने का रहता है तो बहुत सीमित समय रहता है, बहुत सीमित चीज़ बताना पड़ता है। ऐसे एक एक चीज़ पे बताने लगे, एक एक सेंटेंस के 6-6 चीज़ बताने लगे तो हमको लगता है कि एक ही सेगमेंट में पूरे घंटों बीत जाएगा। अब जो 21 दिन में हम लोग कवर करने के प्लान बनाए हैं, ये 5-6 महीने का में लगभग कवर होता है पूरे डिटेल में, लेकिन फिर भी संक्षिप्त रूप में हम लोग ये इसमें समझाने का हम प्रयास किए, क्योंकि लिखाना उखाना है नहीं। और नोट्स वगैरह जो भी है, आप सिंपल नोट्स वगैरह के लिए हम यही कहेंगे कि आप यहाँ पे इस बोर्ड पे या इस लेक्चर में आप डायरेक्ट समझिए कोई भी सेंटेंस को, और समझकर सिंपल कोई भी ऑक्सफोर्ड का आता है और भी कई सारे आता है, उसका ट्रांसलेशन का किताब या ग्रामर किताब खरीदिए, और एक बार जब समझ लेंगे कॉन्सेप्ट, उसको पढ़ेंगे, खट खट दिमाग में बैठेगा, समझ में आएगा। समझ रहे हैं, तो इसी के लिए ये क्लास या ये एक तरह से वीडियो सीरीज है। और बाद बाकी आप इसको देखते रहिए, एक बार देखें, एक बार निश्चित रूप से जहाँ तक आशा है जो नए लोग होंगे थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल होगा, एक बार के बदले 2 बार देखें, 3 बार देखें, और
याद रखें कि इसको जब दूसरा बार देखेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। हाँ, WH वर्ड यहाँ होगा, हेल्पिंग वर्ब यहाँ होगा, क्योंकि लगभग पैटर्न एक ही रहता है, वही चीज़ इधर उधर होते रहता है। तो आप इस तरीके से आप समझेंगे तो बहुत हद तक आप इंग्लिश में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे। और 21 अभी 10वां दिन है ना, 21 दिन आते आते बिल्कुल आप कंफर्टेबल अवस्था में पहुंच जाएंगे और किसी से भी बोल सकते हैं और सुन सकते हैं। बाद में फिर एडवांस ग्रामर और ट्रांसलेशन, एडवांस ग्रामर जब शुरू करेंगे ना, उसमें पूरा डिटेल पढ़ाई होगा। उसमें वो तो खैर लंबा सीरीज उसको चलाएंगे। बहरहाल ये 21 दिन में हम चाह रहे हैं कि आप एक ऐसे कंफर्टेबल स्थिति में हो कि कोई भी इंग्लिश बोले, कोई भी न्यूज़ पढ़ रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो आप समझ सकें ये क्या बोल रहा है और उसको संभवतः उसको एक सिंपल लैंग्वेज में उसको आप बात कर सके, उसको कह भी सके कुछ इंग्लिश में। तो यही मेरा प्रयास है। तो एक बार के बदले इसको 2-3 बार कम से कम देखिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करिए। अगर हो सके तो ये सेंटेंस लिख भी सकते कॉपी में, लेकिन यहाँ जनरली हम लिखने के लिए नहीं, मेरा प्रयास रहता है कि आप लिखिए। लिखने के बदले हम यही आपको प्रेफर करेंगे, कोई भी ट्रांसलेशन किताब उठाइए, ग्रामर किताब उठाइए और उसको पढ़िए। यहाँ पर सिर्फ समझिए। अब यहाँ पे जिस तरीके से हम लिखते हैं कि आप इसमें क्या नोट्स बनाएंगे, किसी तरह हम तो कोई भी सेंटेंस लिखे उसको समझाए, कहीं कुछ काट कुट लिख दिया ऐसे करके। तो आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये प्रयास करें, वीडियो रोक कर लिखना पड़ेगा। ये प्रयास करें कि आप लिखने वाला काम जो है आप न करके डायरेक्ट समझिए, और जो किताब आता है ट्रांसलेशन पतली पतली, उसको आप प्रैक्टिस करिए। इसको समझ के ये एक ऐसा लेक्चर आप यदि समझ लेते हैं, 2-2 बार, कम से कम 2-2 बार यदि देख लेते हैं, तो फिर आप किसी भी ट्रांसलेशन की किताब में उठाकर पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो आज 10वां दिन का क्लास कंप्लीट हुआ। कल से एक अलग सेगमेंट की ओर जाएंगे, वॉइस और नरेशन, इस तरीके से और भी बहुत सारा। 10 दिन में 11 दिन बचा है ना, 11 दिन में लगभग पूरे ट्रिकी चीज़ और फ्रेज वगैरह A to Z हम करा देंगे, ताकि एक दिन उसमें वर्ड मीनिंग का सेशन रखेंगे। वर्ड मीनिंग भी तो जरूरी चीज़ है, तो संभवतः जितने सिंपल वर्ड मीनिंग होता है उसको भी रखेंगे। बहुत सारा चीज़ है। 21 दिन में हम पूरे प्रयास करेंगे कि लगभग वो एकदम बेसिक चीज़ आपको मिल जाए। तो ये मेरा प्रयास है। और यहीं पे करते हैं क्लास को। देखिए मार्कर लग रहा है, आज भी ख़त्म हो गया। द एंड। और बाहर ये खुला में जो रहता है ना, ये सूख जाता है जल्दी। द एंड क्लास का हो गया।